उसको आप देख लीजिए, खंबा है, खंबे के ऊपर परात जैसा आकार रखा है, उसमें से पानी निकल रहा है। और आगे चलिए, मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन, वहाँ पे मुगल शब्द है इसलिए वो मुगल गार्डन भी निकाल दिया कि मुगल नाम से बना हुआ है। ये देखिए मुगल गार्डन का फव्वारा देखिए, तरीका उसका और उसका आकार प्रकार देखिए। और आगे चलो, ये है मुगल कालीन बाग फाउंटेन। ये देखिए मुगल कालीन बाग का फाउंटेन ये है, इस तरह से बना हुआ है, जैसे जग होता है उसमें पानी है उसी से निकलता है। आगे बढ़ाइए, ये देखिए मुगल बाग का फाउंटेन नंबर 2 है। एक घड़ा रखा है, घड़े के अंदर छेद करके उन्होंने पानी बहाया हुआ है। और दिखाइए, ये मुगल कालीन मस्जिद फाउंटेन। तीसरा नंबर और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने, जो कि इस समय मध्य प्रदेश में हैं, हम भी उन्हीं की सेवा में वहीं पर थे। उन्होंने हमको आदेश किया कि तुम काशी जाओ और प्रकट हुए भगवान आदि विश्वेश्वर की पूजा अर्चना आरंभ करवाओ। तो उनके आदेश से हम काशी आ गए हैं और यहाँ पर तैयारी करके पूजा के उपचार जोड़ करके शनिवार को, माने परसों के दिन हम भगवान विश्वेश्वर की पूजा के लिए शंकराचार्य जी महाराज के आदेश से जाएंगे। शंकराचार्य जी महाराज सनातन धर्म के सर्वोच्च आचार्य हैं। उनका अधिकार बनता है कि सनातन धर्म के बारे में वो व्यवस्था दें, और साथ ही साथ वो उत्तरामनाय ज्योतिष पीठ के भी शंकराचार्य हैं, और काशी उत्तरामनाय उत्तर क्षेत्र में आता है, इसलिए उनके सीधे जुरिस्डिक्शन में, क्षेत्राधिकार में भी आता है, इसलिए उनका ये निर्णय भी है, आदेश भी है। तो उस आदेश का पालन किया जाएगा और भगवान आदि विश्वेश्वर जो कि प्रकट हो चुके हैं उनकी पूजा अर्चना विधि विधान से संपन्न की जाएगी और उसको निरंतर बनाए रखा जाएगा। तो शनिवार से शुभ मुहूर्त में हम लोग ये कार्य करने वाले हैं। ये आपको जो प्रासंगिक है सुनिए। तो ये कहा जा रहा है कि अभी निर्णय नहीं हुआ कि वो शिवलिंग है कि नहीं है। तो हमारा इस पर यह कहना है कि ये निर्णय भी नहीं हुआ कि शिवलिंग नहीं है, इनकार भी तो नहीं हुआ अभी। और एक पक्ष कह रहा है कि ये शिवलिंग है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि ये फव्वारा है। तो इसका मतलब है कि बात एक ही दोनों लोग कह रहे हैं, दोनों पक्ष एक ही बात को कह रहे हैं। क्योंकि जब हम शिव जी को कहते हैं तो शिव कहने का मतलब होता है कि वो शिव जिन्होंने अपनी माथे पे जटा पे गंगा धारण की है, जिनके माथे से गंगा जी निकलती हैं। तो हम कह रहे हैं शिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो फव्वारा है। फव्वारा का मतलब क्या हुआ? भारत में सनातन धर्म में एक ही देवता है जिसके माथे से पानी निकलता है, वो है शिव। तो जो व्यक्ति शिव को नहीं जानता, उनकी महिमा को नहीं जानता, इस कथानक को नहीं जानता कि उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया था और भगीरथ के प्रार्थना पर उसकी एक लट खोली थी जिससे फुहारा निकल पड़ा था, इस बात को जो नहीं जानता या जान करके भी अनजान बनना चाहता है, वो ऐसी मूर्ति को क्या कहेगा? फुहारा ही तो कहेगा, जिस मूर्ति के माथे से पानी निकल करके नीचे गिर रहा हो, ऊपर उछल करके। दिखाओ भैया 24।